उसका डाइट का, प्रोडक्ट को यूज़ कराने का, तो बड़ा ज़रूरी है। तो हम उसको जल्दी से कर लें। उसके बाद शादाब सर का भी टाइम हो रहा सर आने का, शादाब सर आने वाले हैं। आईडी पासवर्ड मैंने उनके पास भेज दिया। हाँ, अब ये आपके पास कॉपी पेन सबके पास है ना सर? देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो आप। किसी को भी आप प्रोडक्ट देते हो, प्रोडक्ट का पैक बनाया आपने, उसको दे दिया। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट देने के बाद उसे बता दें भाई सुबह को ये लेना, शाम को ये लेना, गर्म पानी से लेना, दूध से लेना, और खाने के बाद लेना, खाने से पहले लेना, बस इतना बता दिया। वो कैसे यूज कर रहा, कैसे नहीं कर रहा, फायदा हो रहा नहीं हो रहा, उसका कोई फीडबैक नहीं लेते। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये नोट करें, प्रोडक्ट देने के बाद हमें फीडबैक लेना है कि भाई आराम है, उसको प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर वो गलत यूज कर रहा होगा उसको आप सही तरीका करा सकते हो। कुल मिला के प्रोडक्ट खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना किस तरीके से है वो इम्पोर्टेंट है, खिलाना किस तरीके से है। तो उसका फीडबैक आपको लेना है। अच्छा, इस चीज के बारे में जब आप पर्सनली डिस्कस करोगे लोगों से कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे, तो आपको क्या होगा, इस चीज से एक तो नॉलेज बढ़ेगी, नई नई चीज आपके सामने आएंगी, और नई नई चीज आपको सीखने को मिलेंगी, नए नए आपको पॉइंट मिलेंगे यहाँ से। समझ रहे हैं आप? कुल मिला के फीडबैक लेना है बंदे का, जिसको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो। पॉइंट लिख लें ये, कि हमें फीडबैक लेना है, उसको बताना है कि खाना किस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, ये आपने प्रोडक्ट दे दिए, प्रोडक्ट देने के बाद उसको बोलना है कि देखो भाई प्रोडक्ट करते हैं काम 100%, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से खाना है। मान लो ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट खाया भी और थोड़ी सी बदपरहेजी करी और उसका सारा असर खत्म हो गया। तो ऐसा ना होना चाहिए भाई। परहेज जरूरी है, कुछ दिन के लिए परहेज कर लो अगर सारी जिंदगी का सुकून चाहते हो, ठीक है। कुछ दिन का परहेज का खा लो अगर सारी जिंदगी का सुकून चाहते हो। और कुछ चीजों को बंद करना पड़ेगा, उनको डाइट बतानी पड़ेगी। अब डाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस टाइम आप उसको टॉक्सिफ्लश इस्तेमाल करवाओगे, उसको बोलना है कि 7 दिन तक के टॉक्सिफ्लश यूज करना है, उससे पहले कोई प्रोडक्ट आपको लेना नहीं है। कोई भी हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, देखो इसके अंदर कुछ चीज होते हैं, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, कैसा भी पेशेंट हो, चाहे वो डिसीज हो चाहे वो डिसऑर्डर हो। अब डिसीज और डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, डिसीज होती है बीमारी, जो दवाई खाई और ठीक हो गई। समझ में आ रहा? लिख लो आप इस पॉइंट को भी। डिसीज होती है बीमारी, दवाई खाई और ठीक हो गई। डिसऑर्डर होता है जो दवा खाएंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जैसे कैंसर, डायबिटीज, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है। वो आपको चेक करना है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम बता रहा तो आपको चेक करना है उसको डिसीज है, यानी कि दवा खा के ठीक होने वाली बीमारी है, या जो बीमारी है दवा खाएगा तो ठीक होगा, कौन सा डिसऑर्डर है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज होती है इलनेस, और एक होती है वेलनेस। इलनेस यानी कि जो बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसने पट्टी वगैरह की, आपको दवा वगैरह दी, आप ठीक हो गए। एक होती है वेलनेस, जिसका इलाज किया, मतलब गीजा के लिए गीजा से इलाज किया जाता है। एक ये भी चीज होती है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर हो रहा? यस सर। हाँ, डिसीज और डिसऑर्डर का आपने फर्क मालूम हो कर लिया होगा। डिसीज होती है बीमारी और डिसऑर्डर होता है लाइलाज बीमारी। कुल मिला के जो अब मैं आपको डाइट बताने बताने वाला हूँ, ये डाइट अगर आपने लोगों को बताई जो बीमार हैं, अगर उस तरीके से वो डाइट को लेते हैं, जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते, और जो सही हैं वो बीमार हो नहीं सकते। अगर इस तरीके से डाइट लेनी स्टार्ट कर दे, अपना खाने का थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर ले, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा। बस खाने का थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करना है, टाइमिंग चेंज करनी है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। इसमें सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? ब्रेकफास्ट जब भी करें तो 12 बजे से पहले पहले जो भी चीज़ आप खाते पीते हो ब्रेकफास्ट के अंदर, कुल मिला के आपको अगर नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो सूरज निकलने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है, मतलब नाश्ता कर लेना है। क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम होता है, रात को आप सोए कम से कम 12 से 14 घंटे का बीच में पीरियड होता है। जो सो रहे हैं हम 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का पीरियड होता है, हम सो गए यानी कि भूखे पेट गुजारा है हमने। तो सुबह को हमें एक तो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम खा क्या रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज ये, और कितने टाइम बाद खा रहे हैं ये। तो कुल मिला के सूरज निकलने के बाद, यानी कि नमाज रोजा आपने किया, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या यूज होता है सर? चाय। और चाय है जहर, चाहे जहर है। सुबह ही उठते, यानी कि एक तो 12 घंटे 10 घंटे पेट खाली रहा, आते मतलब सूखी थी, ये फिर दी तो एकदम उसको चाय देती, तो इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां बनती हैं, जिससे आपका तेजाबियत होती है, एसिड वगैरह बनता है, या फिर गैस प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारी ऐसी नई बीमारियां खड़ी होती है जो इंसान को नहीं भी होती, उसको भी होने लग जाती है। ठीक है, तो क्या करना है? चाय तो बिल्कुल बंद करवा देनी है।
चाय क्या बंद करवा देनी है, मैं आपको बताता हूँ खाना क्या है, बस उसको समझ लो, बाकी सारी चीजें बंद है। ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ चार तरह के, चार किस्म के फ्रूट यूज करेंगे 12 बजे से पहले पहले। वो कुछ भी फ्रूट हो सकता है, जो आपको सूट करता है, वो आप यूज कर सकते हो, चाहे इसके अंदर कोई भी फ्रूट हो। कॉल आ गई थी मेरे पास, आवाज आ रही है? कहाँ? तो ब्रेकफास्ट, हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? जी जी सर। हाँ, स्टेप फर्स्ट जो हमारा रहेगा उसके अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर आप 12 से पहले पहले जो आप लेंगे, चार तरह के फ्रूट ले सकते हो, कोई सा भी फ्रूट हो, चाहे वो अनार हो, पपीता हो, खजूर हो, कोई भी फ्रूट हो, मतलब चार तरह के फ्रूट आपको लेने हैं, चार में से कोई भी फ्रूट आप अच्छे तरीके से ले सकते हो। अच्छा, इसको लेना कितना है, इसको भी ध्यान रखें। देखो, आप जब फ्रूट, आप बहुत से लोग पूछते हैं ये कितना खाना है, तो मैं आपको बता दूं, जितना आपका वजन है, मिसाल के तौर पे आप 90 किलो गए हैं, या 60 किलो गए हैं, 70 किलो गए, 50 किलो गए हैं, तो 50 को आप 10 से गुना कर दें, समझ रहे हैं आप? 50 किलो गया तो 10 से गुना कर दे, तो 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम आपको फ्रूट खाने हैं सुबह को नाश्ते में। अगर कोई 70 किलो गया, 70 को 10 से गुना कर दें, 70 दाम 700, यानी कि 700 ग्राम आपको फ्रूट खाना है 12 बजे तक के। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खा ले, ऐसा नहीं है कि एक टाइम में खा लिया सारा, ऐसा भी नहीं है। अगर तो शुरुआत में इन चीज़ों से थोड़ी दिक्कत होगी, बहुत अजीब अजीब लगेगा सुबह को नाश्ते में, तो आप एक लंबे टाइम से, एक लंबे अरसे से चाय दे रहे थे आप अपनी बॉडी को, या फिर एकदम फ्रूट देना स्टार्ट कर दो, उसके अलावा कुछ खा पी नहीं रहे, तो ये थोड़ा दिन अजीब अजीब लगेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 दिन के अंदर आपको उसका फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सप्लीमेंट किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाश्ते के अंदर क्या करना है आपको, चार तरह के फ्रूट लेने हैं 12 बजे से पहले पहले। चार तरह के फ्रूट आपको खाने हैं, अपनी वजन के हिसाब से 10 से गुना कर देना उसको। अगर 70 किलो है तो 10 से गुना करो, 50 किलो है तो 10 से गुना करो, 60 किलो है 10 से गुना करो, जितने भी आगे आपका रिजल्ट आएगा उस उतने ग्राम आपको फ्रूट खाना है। ठीक है, समझ में आ रहा? ये तो रही फ्रूट खाने के बाद 12 से पहले पहले। सुबह को सबसे पहले उठने के बाद, सबसे पहले उठते ही आपको गुनगुना पानी है, 2 गिलास गुनगुने पानी पीना है सुबह को, मॉर्निंग में। चाहे वो बीमार है, चाहे वो स्वस्थ है, सबको ये काम करना है। सुबह को नाश्ता बिल्कुल छोड़ दे जो आप करते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाए। अगर स्वस्थ रहना है, जैसे कि बीमारी चल रही है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे सर। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टेप फर्स्ट? सेकंड की तरफ चलें? सब लिख चुके हैं इस चीज को? यस सर। सेकंड स्टेप हमारा है सर, लंच प्लस डिनर। इसको कैसे लेना है? देखो, हमें 2 प्लेट लेनी है लंच के लिए और डिनर के लिए। 2 प्लेट हमें लेनी है। पहली प्लेट के अंदर आप लेंगे सलाद। सलाद के अंदर आपके चार तरह के सब्जियां हो सकती है जो कच्ची खाई जा सकती है। मूली है, पपीता है, और मूली है, गाजर है, आपका ककड़ी है, चुकंदर है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कच्ची खाई जाती है। तो चार तरह की आप सब्जियां ले लें जो आप खा सकते हो। उसको भी वेट में आपको बताता हूँ कितना, वेट के हिसाब से मान लो जितना भी आपका वेट है उसके हिसाब से आप उसको 5 से गुना करें, तो इतनी सलाद आपको खाना खाने से पहले, यानी कि 2 प्लेट आपने ली, एक तो ली सलाद की और दूसरी ली चपाती, रोटी, चावल जो भी आप खाते हो उसके बाद। ठीक है, पहले आपको सलाद खानी है, उसके बाद आपको खाना खाना है। लोग करते क्या है, पहले खाना खाएंगे या साथ साथ उसको सलाद लगाएंगे, पहले सारी आप कच्ची सब्जी खाओगे, खाना खाओगे जो बची हुई भूख होगी हमारा। तो 2 प्लेट आपने ली, एक में थी सलाद, एक में थी रोटी, चपाती, सब्जी। ठीक है, तो पहले आप सलाद खाओगे, वजन के हिसाब से 500 गुना कर लेना। 60 किलो वजन है बंदे का, तो उसके हिसाब से 500 गुना किया आपने, तो कितना हो गया सर? 6 पंजे 30, यानी कि 300 ग्राम आपको सलाद खानी है सर, कच्ची सब्जियां, सुबह शाम, जब भी मतलब लंच से पहले भी और डिनर से पहले भी। समझ में आ रहा? और उसके बाद फौरन आपको लेटना नहीं है, पानी नहीं पीना। कम से कम 45 मिनट के बाद आपको पानी पीना है। हमारे यहाँ सुन्नत में भी आती है चीज। और पानी नहीं पीना है आपको खाना खाने के फौरन बाद, कम से कम 45 मिनट के बाद। अच्छा, अगर ये सब्जियां वगैरह, जैसे थोड़ा एजिड लोग हैं, ज्यादा बुढ़ापा सा जाता है थोड़ा सा, उनको उनसे एकदम डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो उनको आप उबाल के भी दे सकते हो। समझ रहे आप? तो आपको अपनी डाइट खुद भी लेनी है, और अपने एसोसिएट को, जिसको भी आप देते हो, उसको यूज भी करानी है। उसने 10 दिन में आपको फोन करके ये कहा ना कि भाई मुझे बहुत सुकून है, तो सर आप जो मर्जी बोल देना, लेकिन इसके हिसाब से वो कर रहे हों, शर्त यह है, ईमानदारी से। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपको डिनर में करना है। डिनर में भी आप 2 प्लेट लेंगे, एक में सलाद होगी, एक में रोटी, चपाती, चावल जो भी आप खाते हैं वो होगा। सलाद पहले आपको खानी है, गुना करेंगे आप अपने वजन से, पाँच को उसके हिसाब से आपको जो भी सलाद बैठ जाए उसको आपको लेना है डिनर में। ठीक है, अच्छा,
अच्छा, अब जो चीज़ें छोड़नी है, वो क्या-क्या छोड़नी है? देखो मैं आपको बताता हूँ। कुछ टाइम के लिए जो लोग ज़्यादा बीमार हैं उनको, और जो थोड़े बीमार हैं और जो बीमार नहीं होना चाहते तो उसको परमानेंट छोड़ सकते हैं। हफ्ते में आधी बार यूज़ कर लिया, और नहीं छोड़ सकते तो इस तरीके से ऊपर वाला जो शेड्यूल आपको बताया तो करें ही। जो चीज़ आप नहीं छोड़ सकते उसको कम कर दें, अगर अपनी सेहत को सही तरीके से रखना चाहते हो। छोड़ना क्या है? पैक्ड फूड, यानी कि जो पैकिंग में फूड आ रहा है ना आपके, जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन वगैरह हो गई, इनको ये खाना छोड़ना पड़ेगा सर। इसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा रिफाइंड, रिफाइंड फूड, यानी कि जो आप रिफाइंड वगैरह खाते हो ये भी, और जो रिफाइंड चीज़ें हो रही वो भी, जैसे कि रिफाइंड किया जाता है नमक को, नमक भी रिफाइंड हो रहा है, तो नमक को भी छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि खाए क्या? जो पैकिंग वाली चीज़ें हैं, नमकीन, बिस्किट वगैरह, ये आप खुले ले सकते हो, जो आपस में लोकल में बनता है वो खुले बनते हैं, जैसे हलवाई में बहुत सारी है दुकानें वगैरह, वो खुले बनाता है, वहाँ जाके ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जायका ही चाहिए तो आप ला सकते हो। और रिफाइंड, रिफाइंड चाहे आपका ऑयल हो या फिर आपका नमक हो, इसके अलावा जो भी चीज़ रिफाइंड होती है वो छोड़नी पड़ेगी, जिसको केमिकल से रिफाइंड किया जाता है। नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज़ करें, खुद अपने सामने पिसवाएँ उसको, अगर स्वस्थ होना चाहते हो। और रिफाइंड की जगह आप सरसों का तेल यूज़ करें, ठीक है? अच्छा, डायरी फूड और एनिमल फूड्स। अब जानवर के शरीर से निकलने वाली चीज़ें, जैसे कि दूध छोड़ना पड़ेगा, दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं छोड़नी पड़ेंगी सर, जब तक बीमारी चल रही। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे वो मिठाई हो, चाहे वो मक्खन हो, घी हो या दही हो या खुद भी दूध हो, ये जानवर से निकला हुआ है। कोई भी प्रजाति इस दुनिया के अंदर, कोई भी प्रजाति किसी अदर का दूध नहीं पीती इंसान को छोड़ के, इंसान जानवर का दूध पीता है। मानते हो आप इस चीज़ को? चलिए पी भी रहे, तो पी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक इंसान बीमार है तब तक इसको छोड़ना पड़ेगा। जानवर से निकलने वाली कोई भी चीज़, दूध हो, आपका घी हो, मक्खन, ये तो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मांस, यानी कि गोश्त वगैरह जो हम खाते हैं जानवर से निकलता है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। अंडा जानवर से निकलता है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। मछली छोड़नी पड़ेगी, मुर्गा, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जानवर को खाना छोड़ना पड़ेगा, उससे निकली हुई हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जब तक कि बीमारी साथ है। ठीक है? इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लें, जिसको भी आप प्रोडक्ट दोगे उसको ये डाइट ज़रूर लिखवानी है। हमें छोड़ना पड़ेगा ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़नी पड़ेगी, चाय और कॉफ़ी को छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़हर है। जब तक कि इंसान बीमार है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमारी एक कमज़ोरी है, इंसान ज़्यादातर इसको पीता है, खाता है, बहुत आदत बना रखी है। तो अब करना क्या है, जब तक बीमार है तब तक छोड़ दे, उसके बाद बहुत कमी के हिसाब से इसको ले, बहुत कमी के हिसाब से, तो इंसान स्वस्थ रहेगा। और बहुत से लोगों को ऐसा मन करता है कि जी हम मीट के बगैर नहीं रह सकते, भाई ज़ाहिर-सी बात है नहीं रह सकते। इस 90 दिन के लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मीट के बगैर रहे, ऐसा नहीं है कि कोई मर लिया हो। अगर बीमारी को ठीक करना है तो 90 दिन और सही तो रहना पड़ेगा सर। उसके बाद अगर आपका मन भी करता है मीट को, मछली को, मांस, मुर्गा जो भी आपको खाना है, हफ्ते में 1 या 2 बार खाएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना खाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उससे बचें, ठीक है? वो वाली चीज़ें नहीं रही जो आपको हमें और आपको जो पहले मिलती थी, क्योंकि सारी की सारी केमिकल बेस्ड है। अगर मुर्गा भी ले रहे हैं आप, उसके अंदर सब मुर्गा कम, केमिकल ज़्यादा है सर। अच्छा, अब जो खाना है उसको आप सुन लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपने वज़न के हिसाब से ये सारे के सारे वो चीज़ें लेनी है, जैसे सलाद हो गई या फ्रूट हो गया, आपको अपने वज़न के हिसाब से लेना पड़ेगा। और फ्रूट लेना पड़ेगा। देखो, अगर किसी को बुखार होता है, बुखार हुआ है 24 घंटे के अंदर, उसको 24 घंटे के लिए उसको आप सिर्फ़ लिक्विड पे ले आएँ, लिक्विड फ़ॉर्म पे। यानी कि आप उसको कोई भी भारी चीज़ ना दें, स्ट्रॉन्ग चीज़ ना दें, जैसे रोटी, चपाती वगैरह होती है या चावल दे दिए, ये मत दें उसको। सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड में, चाहे वो जूस हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो नारियल पानी हो, सिर्फ़ आप उसको उस पे रखें। 24 घंटे के अंदर-अंदर बुखार उतर जाएगा सर, उसको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जो लिक्विड फ़ॉर्म में आती है चाय, जिंजर चाय, आप उसको वो भी पिला सकते हो। कोकोनट कोकोनट ऑयल, जैसे कि मैंने आपको बताया, नारियल पानी आप उसको दे सकते हो। चाय के बारे में आपको बता दिया मैंने। और हाँ, उसको 40 मिनट कम से कम धूप के अंदर बिठाएँ। मतलब जो बुखार वाला है उसको नहीं, हर बंदे को, जो आपका पेशेंट है, जिसको भी आप प्रोडक्ट वगैरह दे रहे हो, बुखार वाले को तो धूप से थोड़ा बचाना है, गर्मी है, अगर अगर सर्दी है तो बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप जिसको प्रोडक्ट दोगे उसको वो बोलो कम से कम 40 मिनट के लिए धूप के अंदर वो टहल ले, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो दूध के अंदर कैल्शियम होता है, हम तो कैल्शियम लेना है, तो इसलिए दूध पीते हैं। भाई कैल्शियम तो सबसे ज़्यादा नाखून में, वो तो नाखून खा लो, समझ रहे आप? नाखूनों के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, नाखून चाप लो भाई। अगर दूध के अंदर कैल्शियम लेना है तो नाखून उससे बेहतर है। अगर किसी को मिनरल चाहिए कि हम तो मिनरल लेना है इसलिए हम ये चीज़ें लेते हैं, डोज़ लेते हैं, तो उनसे बोलोगे भाई तुम्हारे बालों में सबसे ज़्यादा मिनरल है तो इन्हें खाओ। तो कुल मिला के ये सारे के सारे फंडे हैं, इनको आप छोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरी कैल्शियम मिलेगा। आपके कैल्शियम के हमारे पास
सप्लीमेंट है तो हम कैल्शियम वो चलाएंगे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा इन चीज़ों को। यहाँ तक क्लियर हो रहा सर? ठीक है सर। यस सर। हाँ, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत, वो आप सुन लें। मेरा पार्ट सिर्फ 2 मिनट का रहेगा, उसके बाद शादम सर को कारी साहब आप शादम सर को कॉल करके बोल दीजिए कि वो आ जाए इसमें, ठीक है सर। वो कह रहे थे ना मुझे बता देना, क्योंकि वो काउंसलिंग कर रहे थे। आप कारी साहब कॉल कर दीजिए शादम सर को एक बार। मैंने लिंक भेज दिया, उनको बोल दो मेरे नंबर से, यानी कि मेरा नाम ले देना, मेरे नंबर से सर के पास लिंक भेजा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं 24 घंटे के अंदर आपको बुखार वाला जाना, उसका मतलब आपको पता लग जाएगा 24 घंटे के अंदर। अगर बुखार की दवा खा रहा कोई तो उसको छोड़नी पड़ेगी, इसने अगर इस हिसाब से डाइट को ले लिया, ठीक है। और 3 दिन के अंदर अंदर जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, इस तरीके जो मैंने आपको डाइट बताई इस तरीके से लेनी शुरू कर दी, तो उसकी जो ब्लड प्रेशर की जो एलोपैथिक दवा चल रही है ना सर, उसको आधी करनी पड़ेगी सर। अगर नहीं करोगे तो सर वो रिएक्शन करने स्टार्ट कर देगी। वो क्यों कर देगी? क्योंकि उसकी बॉडी जो है कुदरती तौर पे खुद ठीक होने लगेगी सप्लीमेंट के जरिए से, समझ रहे हैं आप? तो हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम होती है उसको उसकी दवा आदि करनी पड़ेगी। हाई कोलेस्ट्रॉल हो उसको भी, उसके लिए भी छोड़नी पड़ेगी। और या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो, यानी कि जानलेवा जो बीमारी होती है दवा से जो सही रहता है बंदा, उसके लिए वो दवा छोड़नी पड़ेगी। 3 दिन के अंदर अंदर इसका आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। जो हाई ब्लड प्रेशर वाला हो या कोलेस्ट्रॉल वाला हो, वजन भी घटना स्टार्ट हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर एंजाइना हार्ट डिसीज, यानी कि जो दिल की जो बीमारी होती है, 1 महीने के अंदर एक बीमारी होती है जिसको दिल के अंदर तकलीफ होती है ना, उसके दिल में से धक धक की आवाज नहीं आती, घिसटने की आवाज है, जैसे किसी को घसीट के लाया जा रहा हो। तो धड़कन जो है धक धक की जगह घिसटनी शुरू हो जाती है, तो वो आवाज भी आनी बंद हो जाएगी और दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और मजबूती महसूस होगी बंदे को अपने खुद के अंदर। उसके साथ साथ आपको सीओपी एनर्जाइजर और ओमेगा चलाना पड़ेगा दिल की बीमारी वालों को, दिल की बीमारी वालों के लिए, ठीक है। दूसरे महीने में आपको थायराइड जैसे जो बीमारी होती है, थायराइड जैसी बीमारी होती है, जो लोग सूखते हैं वो अपनी सही अवस्था सही स्थिति में आने लगेंगे। जो लोग थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, मतलब हेल्दी नहीं बोल सकते उसको, थायराइड की वजह से थोड़े मोटे हो जाते हैं, मोटापा या चर्बी चढ़ जाती है, वो घटनी शुरू हो जाएगी। 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ सप्लीमेंट से और डाइट से, ना कि किसी एलोपैथिक से। तीसरे महीने के अंदर ओबेसिटी जो मोटापा है, जैसे कि मैंने आपको बताया थायराइड तो होती है, जो एक वैसा मोटापा होता है कुदरती तौर से जो चढ़ जाता है, वो भी घटना स्टार्ट हो जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। और 8 महीने में स्किन की जितनी प्रॉब्लम है, जैसे स्किन के अंदर डिसऑर्डर, जैसे किसकी एलर्जी वगैरह रहती है, 8 महीने के अंदर अंदर वो सारी चीजें, किडनी किडनी का जो फंक्शन है वो सही काम करना स्टार्ट कर देगा, लीवर अपने सही सिस्टम पे आ जाएगा। और किसी को कैंसर जैसी बीमारी है वो भी उसके जो भी NKBF एक कीटाणु होता है जो कि कैंसर को पैदा करता है, वो भी मरने शुरू हो जाएंगे, यानी कि खत्म होने शुरू हो जाएंगे उसके। तो इसका इतना बड़ा रोल है और इसकी बहुत ज्यादा स्टडी है, अभी मैं इसको इतना कवर नहीं कर पाया जितनी मैंने आपको बताई। मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपको, ये 15% भी नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी, मैं उस पर तैयारी कर रहा। धीरे धीरे वो नॉलेज आप तक क्या पहुंचाऊंगा, सिर्फ मैंने अभी इतनी निकाल ली। जो अगर हम किसी को प्रोडक्ट दें, उसको हमने इतनी डाइट बता दी, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इसको आप बहुत सीरियस लें, जिसको भी प्रोडक्ट दें या जिसको दे रखे, उनको बोलो भाई अपनी डाइट को चेंज करे, थोड़ा खाने पीने का तरीके को सलीके को चेंज करे, ताकि हमें जो प्रोडक्ट यूज करे, देखो एक तो बंदे को पहले ही महंगा लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है, उसके बाद अगर उसने सही तरीके से यूज नहीं किया तो होता क्या है, हमारा कस्टमर तो जाता ही है, साथ के साथ एक एसोसिएट भी कम हो जाता है कि यार प्रोडक्ट इतने महंगे थे और कुछ आराम नहीं हुआ। अरे आराम क्यों नहीं हुआ भाई? तूने खाई किस तरीके से? क्यों सर? क्या किस तरीके से खाया? तो जरूरी नहीं है खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, खा किस तरीके से रही है इम्पोर्टेंट है, उसको सही तरीका उसको हमें इस्तेमाल कराना पड़ेगा। ये था आज का हमारा प्रोग्राम था। बाकी आप सभी लोग मुझे टारगेट देंगे कि किस किस का क्या टारगेट है, किसको कितने बिजनेस देना है, किसको कितना प्लान करना है, और इस हफ्ते में इसका कितना वो रहेगा योगदान। जी कार साहब, शादम सर को बोल दिया आपने? जी सर मैंने बोल दिया, उनसे नहीं कह रहे, बस सिर्फ मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए आप। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, जी आप। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी आज जो हमने ट्रेनिंग की सर, मुझे आपसे फीडबैक चाहिए कि किसके कितने समझ में आई, और ये जो आपकी जो तैयारी थी, ये जो आपको आज बताया गया, इससे कितना फायदा होगा या नहीं होगा, या इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ घटाना हो या बढ़ाना हो, उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं। 10 लोग हैं, 10 लोग एक एक करके बताएं कि इसमें क्या घटाना चाहिए क्या बढ़ाना चाहिए। और हेलो जी सर। जी सलीम जी बोलिए।
सर मैं पूरा जो आपने चार फ्रूट यूज करने के लिए बताया 12 बजे से पहले मैं हाँ पूछना जी। चाह रहा है कि इसमें हम कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं जो आप हाँ बताओगे हाँ, कोई वही? भी, नहीं नहीं, कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हो, उसमें तो आपकी चॉइस है सर। इसमें कोई भी फ्रूट, 4 तरह के फ्रूट कोई भी सर यूज कर में सकते और हो। जिस तरह के अगर किसी अब जिस तरह की मैं किसी को मान आपके, लिया नहीं होता। क्या हो रहा है सर? हेलो जी जी। जी जी, लूज होगा तो मान लूज लीजिए मोशन, जी जी नहीं नहीं, लूज लूज मोशन। मोशन होगा और वो अपनी डाइट में सुन लेता है। जी सर। पपीता ले रहा है। नहीं नहीं, उनको पपीता मत दो, क्योंकि सर, आपको पता है, थोड़ा बस इसी चीज को ध्यान रखना है। हाँ मान लो किसी को जुकाम है, मैं जी आपकी जी बात वही समझ गया पूछना सर, चाह आपकी रहा था आवाज़, उसमें सर। हाँ आपकी आवाज़ सही नहीं आ पा रही, लेकिन मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। तो जैसे कि किसी को जुकाम जी वगैरह है ना, तो उसके अंदर जो जुकाम को नुकसान देने वाले जो फ्रूट है वो मत दें। अब किसी को लूज मोशन है तो पपीता इस चीज़ को और ज़्यादा कर देता है, तो उसको वो मत दें। उसकी जगह आप जी केला वगैरह यूज़ करें, उसको और कोई जी फ्रूट यूज़ जी करा सर दें। बिल्कुल। समझ गए आप? इसी की तो, और जी शादा सर आ चुके हैं, जी बाकी अब हम इनको सुनेंगे। ठीक है सर। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सर। बाकी सर हमारा जो हो चुका, और बाकी हमारे इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं सर, रुड़की से भी हैं और मुजफ्फरनगर से भी हैं, कुछ सहारनपुर के भी हैं सर, हम जिनसे मिल नहीं पाए थे। और वैसे फिजिकल तो मिलना है सर। मैं चाह रहा हूँ सर, आप थोड़ा सा जैसे कि अब हमें वर्किंग स्टार्ट करनी है, थोड़ा उसके बारे में एडवाइस दे दे सर आगे। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो पिछले लास्ट टाइम हालात गुजरे हैं, हर इंसान के साथ गुजरे हैं, आपके साथ, हमारे साथ और पूरे हिंदुस्तान के साथ गुजरे हैं 2 महीने। लेकिन अगर मैं समाज की बात करूं और किसी भी कारोबार की बात करूं, किसी भी सेगमेंट की बात करूं, सारे जमीन पर आ गए। लेकिन एक हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ये जमीन पर नहीं आया और ये एक लंबी छलांग की तैयारी में है। इसने अपने आप को बहुत बड़ा बैकअप लिया। क्लियर है? क्योंकि आज से लगभग 3.25 साल पहले हमें भी बताया गया इस बात के बारे में कि साहब एक वक्त ऐसा आएगा नेटवर्क मार्केटिंग में, भले ही कुछ भी हो जाए आपका बिजनेस नहीं रुकेगा। और वो चीज हमारे साथ हकीकत हुई। माना कि हम अपने लेवल में बहुत अच्छी लेवल पे हैं, बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के अंदर ये चीज माइनस में नहीं गई। 19-20 फर्क पड़ा। 1 मिनट होल्ड करना, अब्बू से पूछ। हेलो। तो यहाँ ये क्या हुआ, जो जो चीजें बताई गई कि साहब एक वक्त ऐसा आएगा कि साहब ये इस बिजनेस के अंदर आपके साथ सारे के सारे बिजनेस कोलैप्स हो जाएंगे, कंटिन्यू चलेगा। तो इस 2 महीने के अंदर ये चीज बिल्कुल प्रूफ निकली। हमने यकीन तो कर लिया था, प्रूवन निकली कि साहब अगर वाकई किसी भी हालात के अंदर कोई सेगमेंट सक्सेसफुल है, वो सेगमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम बड़े खुश नसीब है, लकी हैं कि आज की डेट में, चाहे हम मुजफ्फरनगर में हो, चाहे हम रुड़की में हो, चाहे सहारनपुर में, कहीं पर भी हो, हम लोग लकी हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग सेगमेंट में है। हकीकत है। दूसरा, वेलनेस सेगमेंट। आज हमारा देश 2 चीजों से बड़ा खतरनाक क्राइसिस में है। पहली चीज नेटवर्क मतलब बिजनेस, हर बंदा बेरोजगारी की तरफ है इस वक्त। हर बंदा इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आज लोगों को इस चीज की जागरूकता हो चुकी है कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होनी बहुत जरूरी है, ताकि हम बड़े बड़े वायरसेस से बच सकें। अगर इम्यून सिस्टम हमारा हल्का रहेगा, हमें कोई भी वायरस पकड़ लेगा। तो हम क्या दे रहे हैं, हम आज दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस दे रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पहला सोल्यूशन। दूसरा, हम लोग दे रहे हैं इम्यूनिटी, मतलब कि वो चीज दे रहे हैं कि जो आज लोगों की जरूरत नहीं, मजबूरी। अब सवाल एक खड़ा होता है मेरे दोस्त, सब चीज हमारे हक में है, हम सबके हक में है, लेकिन इसका फायदा कौन कौन उठाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका फायदा वो लोग उठाएंगे, मैं सीरियस बात करता हूँ, जिसका जितना बड़ा वाय होगा। मैं अब बात करूंगा अगले 5-7 मिनट या 10 मिनट WCC पर। WCC पर, जी हाँ, इसका वो लोग फायदा उठाएंगे जिसका W यानी कि वाय बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आज से लगभग मेरे याद है 4.25 साल पहले जब मुझे इस चीज के बारे में बताया जा रहा था, तो एक ग्रेट अपलाइन जिन्हें आप जानते भी हैं, जिन्हें आप मेंटोर मानते हैं, आजम सर के थ्रू यही बात बताई जा रही थी मुझे कि साहब
जिसका जितना बड़ा वाय होगा उसकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। और हमारा वाय बहुत बड़ा था, हमारा सिर्फ इतना था, सब चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हमने वो बुरा पल देखा है जो शायद ऊपर वाला ने किसी को दिखाए। 10 रुपए की मोहताजगिरी क्या होती है सब बड़े करीब से देखा है। बड़े हमारी तरफ क्या क्या कमेंट्स कसते थे, मतलब सब कुछ होते हुए भी, और कुछ हम तरक्की ना कर रहे हो, घर की गुजर बसर भी ठीक ना चला रहे हो, सोचे क्या कैसा फील होता होगा हम लोगों को। तो वाय बहुत बड़ा था, परिवार था, परिवार की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे थे, सपनों के बारे में सोचना तो पाप था, कुछ बड़ा करना था जिंदगी के अंदर, वाय बहुत बड़ा था। तो आजम सर ने हमें बात बताई, शादाब भाई आपके सामने दो रास्ते हैं जो आप फिलहाल कर रहे हैं, अगर वही करते रहे तो मिलेगा वही जो मिलने वाला है। अगर आपको डिफरेंट चाहिए, क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए, और आपको अपने ड्रीम तक पहुंचना है, कुछ अलग चाहिए, तो करना वो पड़ेगा जो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज की है, और मिलेगा वो जो मुझे मिला है। मेरे साथ साथ लगभग 12 लोगों को ये बात बताई गई, और मेरे ख्याल से इस कोर मीटिंग के अंदर, अगर मैं देख पा रहा हूँ, इस कोर मीटिंग के अंदर भी लगभग 12 ही लोग हैं। ये एक कोइंसिडेंस है। जी हाँ, मुझे नहीं पता किसकी बात ये दिल में उतरी, किसके नहीं उतरी, लेकिन मेरे दिल में जरूर उतरी, और एक हाशिम सर है, उनके दिल में जरूर उतरी। मैं 10 लोगों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अपनी दोनों की बात करूंगा। हम लोगों ने ये कसम खा के उस दिन से निकले थे कि मर जाएंगे लेकिन कुछ कर जाएंगे, कुछ भी हो। तो आजम सर ने हमें बात बताई, जो मैं आपको बताता हूँ, वो सिंपल वे में बताता हूँ। देखो दोस्त, अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़े चैलेंजेस फेस करने होंगे, बड़े प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी आपको। जी हाँ, और कहते हैं साहब, उन्होंने खुद मुझे एग्जांपल दिया था कि छेनी और हथौड़ी की मार से जो पत्थर दर्द महसूस करे वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। अगर आपको मूर्ति बनना है, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अगर परिवार में इज्जत चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो आपको छेनी हथौड़ी के मार सहनी पड़ेंगे, वरना जो चल रहा है वही चलता रहेगा, और आम जिंदगी जियोगे। लोग आम को चूस कर गुठलियां छिलक फेंक देंगे, आपको चूस लेंगे लोग, पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजर जाएगी। मैंने कहा नहीं, हम नहीं ऐसी जिंदगी चाहते। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई जो मैं आपको बताता हूँ, और वही चीजें हम लोगों ने फॉलो करी कि आज के बाद जो भी एक्टिविटी आपकी जिंदगी के अंदर है उसे आपको होल्ड करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीवी देखना पसंद है, मैं नहीं कहता मत देखो, होल्ड कर दो अगले 4 साल के लिए। आपको यूट्यूब देखना पसंद है, मैं ये नहीं कहता देखना मत, होल्ड कर दो 4 साल के लिए। आपको शादियों में जाना पसंद है, मैं नहीं कहता मत जाइए, कम समय दीजिए, लेकिन होल्ड कर दो 4 साल के लिए। कुल मिलाकर के अपने हर वो नेगेटिव एक्टिविटी, वो अनएथिकल एक्टिविटी जो आपकी सक्सेस की तरफ नहीं जाती, उसे छोड़ करके अपना सारा 100% आपको इसको देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। ये चीज मुझे समझ में आई, और सब कुछ खत्म करके आना पड़ेगा। ये चीज मुझे समझ में आई एक स्टोरी के थ्रू जो मैं आपको बताता हूँ। बड़े राज्य ने जब छोटे राज्यों को मैसेज भेजा, हम आप पे हमला करेंगे 1 हफ्ते में, छोटा राज्य डर गया, सेना कम थी, उन्होंने कहा भाई 1 हफ्ते बाद मरने वाले, लेकिन सेनापति कोई ना कोई आदम सा जैसा होशियार था। उन्हें काम करो, सब लोग बिठाया, एक काम करो भाई, तैयारी करो, हम कल हमला करेंगे बड़े राज्य पे। आनंद फानन में वो लोग तैयार ना हो, हम लोग आनंद फानन में जीत जाए। सब लोगों की बात समझ में आ गई, सब लोगों ने तैयारी की। वो कहते हैं साहब, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना पड़ता था, एक बीच में लकड़ी का ब्रिज पड़ता था। सेनापति ने कहा ब्रिज में आग लगा दो, आग लगा दी गई। सबने कहा ऐसा क्यों किया? उसने अब वापस भी नहीं जा सकते, अब ये तो करना है या फिर मरना है। तो साहब आनंद फानन में जंग हुई और वो छोटा राज्य जीत गया। क्या सीखने को मिला हमें? सीखने को मिला, उस दिन हमें सीखने को मिला कि हम बहुत सारी चीजों की जब तक कुर्बानियां नहीं देंगे तब तक हम कोई नई चीजें हासिल नहीं कर सकते। तो उस दिन हम लोगों ने, दोनों ने कसम खाई कि आज के बाद हम इस चीज की कुर्बानी देके, हर चीज को साइड करके, अगर हमें क्रिकेट पसंद है नहीं देखें, कुछ भी हमें पसंद है हम नहीं देखेंगे। तो साहब ये सफर शुरू हुआ हमारा, बहुत चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आई, चल ठीक। फाइनेंशियली क्राइसिस हमारे साथ आया, बहुत सारी चीजें हैं। लोगों ने मना किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, परिवार ने मजाक उड़ाया, पड़ोसी अगेंस्ट हो गए, लोग बहुत तरह तरह के ताने मारा करते थे। हाँ भाई कब आएगी तेरी गाड़ी, हाँ भाई मेरे भाई की बारात है, तरह तरह की बातें कैसा करते थे। लेकिन हमें वो दिन हम भूल नहीं सकते यार।
वो दिन नहीं भूल सकते जब हमने ये बात सुनी, एग्जाम्पल सुने, हकीकत एग्जाम्पल सुने बहुत सारे ट्रेनिंग कन्वेंशन के अंदर के साहब दो भाई जो लकड़ी की साइकिल की रिपेयरिंग का काम करते थे, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया हम पंखा उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, सब कुछ आदमी को उड़ा देंगे, हम ऐसी मशीन बनाएंगे। उस टाइम पे आप बात बताइए, क्या लोग ये कह रहे होंगे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है आप उड़ाओगे? नहीं नहीं, लोग अगेंस्ट हो गए होंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारे भी लोग अगेंस्ट हो गए जब हमने बड़ी बड़ी बातें की कि साहब हम अगले 4 सालों के अंदर सपने पूरे करेंगे, हम विदेश घूमेंगे, हम खुद की अपनी सपनों की कार के अंदर होंगे, है ना। लोगों ने मजाक उड़ाई और चैलेंजेस हमारे सामने आए। उन लोगों ने ही, उन दो भाइयों ने जिस तरीके से आविष्कार किया जहाज का, इसी तरीके से हमने एक नॉर्मल लाइफ यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग, इन चैलेंजेस को फेस करते हुए पहुंचे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के वो कहते हैं ना साहब, कोई दुनिया के कहते हैं ना एक समुद्री जहाज का करोड़ों गैलन पानी बाली बाका नहीं कर सकता जब तक वो उसे अंदर आने ना दे। तो दोस्त हमने किसी की बातों को नहीं सुना, अपने वाय को लेकर के लगे रहे और आज सब हमारे बारे में आप जानते हो, ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। आज एक लाइफ, हमारी लाइफ आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें हकीकत हो गई जो शुरुआत में, जैसे आज शोएब सर आपको डायरी पे सपने लिखवाते होंगे ना, बिल्कुल वो सपने सब पूरे हो चुके हैं, अब कुछ सपने और किस्म के बड़े हो चुके हैं। तो पहला लेसन मेरा आप लोगों को ये है जो मुझे मिला था कि साहब अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़े चैलेंजेस झेलने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान दीजिएगा, बड़े चैलेंजेस, आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि साहब मुझे आप सभी लोग बताए, चाहे कोई मुजफ्फरनगर बैठा है चाहे रुड़की, चाहे कहीं बैठा है, मुझे एक बात बताइए, जो आपके ड्रीम है, कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, और जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अगर उससे आने वाले 4 साल के अंदर हो सकता है तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। और आपको लगता है कि साहब नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा इस सिस्टम, सामे सिस्टम से हो सकता है, लेकिन हर एक का नहीं होगा जो सिस्टम को फॉलो करेगा। जैसे जैसे हमारे शोएब सर यूपीएस के बारे में, किताबों के बारे में, प्लान के बारे में, फॉलोअप के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में शोएब सर बताते हैं, बिल्कुल जो इस सिस्टम को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेगा उसी के साथ होगा। मुझे नहीं पता 10 लोगों ने किया या नहीं किया, लेकिन साहब हमने किया, तो आज इस मकाम पर इसीलिए हैं दोस्त। बस मैं ये कहूंगा कुछ काम अलग करने की जरूरत नहीं है साहब, वो करना है जो हमने, कॉपी पेस्ट करना है। लास्ट जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा था, WCC, W पे मेरी बात हो चुकी है आप लोगों से, अब डबल सी पे बात करूंगा दोस्त। आज हाँ, आजम सर जिन्हें आप मेंटोर मानते हैं, मैं मेंटोर मानता हूं, और मैं, हम लोगों की एक बहुत बड़ी चीज रही, हमने कसम खाई उस दिन से, कसम खाई, सब लोगों ने कसम खाई, और मेरी टीम के अंदर जो आज सक्सेसफुल हैं, मिस्टर फराज जी, मिस्टर जैन आमिर जी, जो सक्सेसफुल है आज के टाइम में, दूसरे शहरों के अंदर एक बड़े लीडर हैं, मैंने उनसे भी कस्में खिलवाई। मैंने कहा 2 सीख पे आपको मजबूती को पकड़े रखना है। पहला सी कैरेक्टर, दूसरा सी कल्चर। अगर आपका कैरेक्टर इस दौरान 4 सालों के अंदर जरा सा भी डामाडोल हो गया ना, तो आप कितना ही सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं होते। पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, यह हकीकत बात है, क्योंकि मेरी टीम के अंदर भी कभी कभी ऐसा हुआ है, सीरियस बंदे का जरा सा एक फीलिंग्स आई किसी मेल की फीमेल के साथ, और फीलिंग्स आने के बाद अट्रैक्शन हुआ, अच्छा खासा बंदा एक जमीन पर आकर गिर गया, मतलब अच्छा खासा लीडर जमीन पर आकर गिर गया। क्योंकि ये जो बिजनेस है, इसका कारण जो हम लोगों ने जजमेंट किया, ये बिजनेस फोकस का बिजनेस है। और ऐसा नहीं है कि 98% का बिजनेस है, 98% फोकस का बिजनेस है, ना ना ना, ये तो 100%, पौने 100 का भी नहीं है, यानी कि 99.99% का भी बिजनेस नहीं है फोकस का, ये 100% का बिजनेस है। भाई एक लड़की हो या लड़का हो, साहब 50% या 60% तो फोकस हमारा वो ही ले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है, कॉमन सी चीज है। आज के टाइम में व्हाट्सएप आते हैं, जानू बाबू गए नहीं, खाना खा लिया, ऐसे ऐसे डायलॉग कमेंट्स कैसे कसे जाते हैं, ये बर्बादी के झंडे होते हैं दोस्त। जी हाँ दोस्त, अभी कल ही मैं मुजफ्फरनगर के अंदर था, तो एक लड़का कहने लगा मैंने जिंदगी का सबसे महंगा लोअर खरीदा। क्या? मैं एक मॉल के अंदर गया, हमारे मोहल्ले में 200 का लोअर था, लेकिन वो जानू बाबू के चक्कर में 2100 खरीदना पड़ गया। बताओ क्या हालत हो गई। मैंने कहा भाई ये चीज ऐसी है, एक टाइम पर अच्छी लगती है, लेकिन फिलहाल जो आपका टाइम चल रहा है, ये 18 साल से लेके जब तक के 20-25 साल के ना हो जाए, अभी जो स्ट्रगल टाइम चल रहा है, ये आपकी जिंदगी में जहर का काम करते हैं, क्योंकि यही असली टाइम होता है आपके 100% फोकस का। जिस इंसान ने
इसमें 100% फोकस कर लिया, उसका बुढ़ापा बड़ा शानदार गुजरता है, पूरी जिंदगी बड़ी शानदार गुजरती है। और इसी टाइम में जिस इंसान ने अपनी नब्ज के नाते फोकस आउट कर लिया, साहब पूरी जिंदगी पछताता है। वो कहता है ये लड्डू ऐसा है जो खाए के पछता है और ना खाए तो पछता है, तो बेहतर है खा के पछता लिया। ये सब एक जेब तारने वाली बात होती है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। मैं कहता हूँ यार, ठीक है, प्यार मोहब्बत को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ यार। मैं कहता हूँ अगर वाकई सच्चा प्यार है, सच्ची फीलिंग्स है किसी से भी, हमारे पार्टनर से, हम उसे कहें। कहते हैं साहब एक लड़के की कामयाबी में लड़की का हाथ होता है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो। मेरा आप लोगों को एक मैसेज है, एक क्वेश्चन कीजिएगा अपने पार्टनर से, जिसे भी आप कुछ भी फीलिंग्स अट्रैक्शन रहता होगा आपको, कि 4 साल तक मुझे डिस्टर्ब मत करिए। उसमें 2 फायदे हैं। पहला चीज, मेरा 100% फोकस होगा, मैं तेरी जरूरत नहीं ड्रीम पूरे कर दूंगा। दूसरा फायदा ये होगा, तेरा इम्तहान हो जाएगा। 4 साल तक मेरे लिए अगर रुक सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा तो अगली मरते दम तक मेरी साथ रहेगी। और तो 4 साल के बीच में बह गई तो सोच, 4 साल मेरा साथ, मेरे बगैर मेरा साथ नहीं दे सकती, वो बताइए अगले 40 साल साथ दे सकती है क्या? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं इससे ट्रस्ट भी पैदा होगा। तैयार है? तो एक सवाल जरूर करें, उसे छोड़ दें यार, आदत छोड़ दें यार। नहीं, मैं कहता हूँ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल करियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें बेकार होती हैं, यूजलेस होती हैं। इनका शुरुआत थोड़ा सा मीठा होता है, फिर धीरे धीरे बीच में जब इस सफर में पहुंचता है थोड़ा फीका होता है, और बाद में इसका एंड बड़ा जहरीला होता है, वो पूरी जिंदगी खा जाता है मेरे दोस्त। तो दोस्त, मुझे ये चीज सिखाई गई है, मैं आगे सिखाता हूँ। तो डबल सी पे ध्यान रखें, अपना कैरेक्टर और कल्चर की मैं बात करूं, सिर्फ कल्चर के बारे में इतनी बात करूंगा, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में गुस्सा और पैरों में चक्कर रखें। मैं आपको बात बताऊं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ज़बान मिठास रखें, आपकी बातों से किसी के दिल ना दुखे यार। जब आप बात करें, लोग आपसे अट्रैक्ट हो, अपना लें आपको। तो दोस्त, ये बिजनेस जो है, ये हमारा खुद का बिजनेस है और हमारी जिंदगी को बदलने वाला बिजनेस है। लॉकडाउन होने के बाद लोग आज हाहाकार मच चुकी है। जिन लोगों की दुकानें खुली हैं, है ना, वो सोच रहे हैं कस्टमर कहाँ से आएंगे। जिन लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, वो जरूरतें होल्ड पर डाल चुके हैं। वो जो पैसा था उनका, वो सब खर्च हो चुका है। लोगों के पास काम नहीं है, क्राइसिस से है। भले ही लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों का बुरा हाल है। आज लोग ढूंढ रहे हैं कोई कारोबार। तो दोस्त, हमारे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे सपनों में जान नहीं। मेरे दोस्त, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनके सपनों में जान है और लगता है कहीं और से पूरे हो जाएंगे, तो करिएगा। और अगर नहीं है तो लग जाइए 100% सामी बिजनेस के अंदर, लग जाइएगा। इसके अलावा कोई रास्ता है? नहीं है माय डियर फ्रेंड, नहीं है, कोई रास्ता नहीं है मेरा और आपके पास। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, देन बी सीरियस। आपको सीरियस होना ही पड़ेगा सक्सेसफुल होना है, वरना सिंपल है, जैसे चल रही थी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। और जिंदगी भर लोग हमें और आपको सबको बेचारे की नजर से देंगे। बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बेचारा परेशान है, बेचारा काम टूट गया। नहीं साहब, बेचारे की जिंदगी नहीं जीनी, बेचारे की जिंदगी नहीं जीनी। ना हमें किसी को बेचारे की जिंदगी जीवानी है, ना खुद जीनी है। साहब, एक छोटी सी जिंदगी ऊपर वाले ने हमें दी है, इसे हम शान से ना जिए तो डूब के मरने वाली बात है। ऊपर वाले ने अगर हेल्थ दे रखे